नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पर कब्जा करने का प्लान बनने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। ट्रंप सोच कर बैठे थे कि गाजा अमेरिका के हिस्से में आ जाएगा, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही मुस्लिम देशों ने मिलकर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। क्योंकि दोस्तों अब ये तमाम मुस्लिम देश मिलकर के एक साथ गाजा को दोबारा बसाने वाले हैं। जी हाँ, गाजा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। यहाँ पर जो तबाही आई थी, जिस तरीके से गाजा को बर्बाद किया गया था, अब एक बार फिर से गाजा बसने वाला है। यहाँ पर एक बार फिर से आबादी हो जाएगी। अब दोस्तों, अरब लीग के नेताओं ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $53 बिलियन के प्लान की घोषणा कर दी है। तमाम अरब देश मिलकर के $53 बिलियन इकट्ठा करेंगे और गाजा को खूबसूरती से एक बार फिर से खड़ा करेंगे। दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के दौरान अरब नेताओं ने योजना को मंजूरी दी है। गाजा के पुनर्निर्माण की योजना को मिस्र ने पेश किया था। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गीत ने घंटों चली इस बैठक के बाद कहा है कि भाई, मिस्र की जो योजना है वो अब एक अरब योजना है और तमाम अरब देश मिलकर के इसको पूरा करेंगे। हालांकि अब अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान के जिक्र किए बिना यह बात कही है कि अरब किसी भी तरह के विस्थापन के पक्ष को पूरी तरीके से खारिज करता है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या फिर जबरन तरीके से कराई गई हो। बड़ी बात यह है दोस्तों कि मिस्र ने अपनी योजना के तहत 91 पन्नों का एक खाका पेश किया है। इसमें हरे भरे इलाके और बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतों की AI जनरेटेड तस्वीरें भी दिखाई हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि करीब 1.5 साल चले हमास और इजराइल युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में 90% घर, इमारतें और सार्वजनिक जगहें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में अमेरिका ने गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा यानी कि मध्य पूर्व का सबसे खूबसूरत स्थान बनाने की योजना का ऐलान किया था, जिसे अरब के तमाम देश मिलकर के अब फ्लॉप करने वाले हैं। दोस्तों, जब यह ऐलान किया गया था तो तमाम अरबी देश हैरान हो गए थे। पूरी की पूरी दुनिया हैरान थी कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, क्या कुछ सोच कर बैठे हैं, किस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब दोस्तों, उनके सारे के सारे प्लान फेल हो चुके हैं, जिसके बाद ट्रंप की इस योजना को अरब देशों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वहीं दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने अपने भाषण में पुनर्निर्माण के साथ एक और समानांतर योजना के बनाने की बात कही है, जो कि इजराइल और फिलिस्तीनी देश के बीच एक 2 स्टेट समाधान के रूप में जानी जाएगी। इस योजना की अरब देशों के साथ कई अन्य लोगों ने इस संघर्ष के बीच एक स्थायी समाधान के तौर पर देखा। हालांकि दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने इस योजना को खारिज कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन है कि जिस गाजा को उन्होंने तबाह कर दिया था, अब वो एक बार फिर से आबाद हो जाएगा। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि वो मिस्र के विचार का स्वागत करते हैं। साल 2005 से सत्ता में काबिज अब्बास ने यह भी कहा है कि अगर परिस्थिति अनुमति दे तो वो राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि अभी तक दोस्तों कुछ सवाल है जो बाकी हैं, जैसे कि इस क्षेत्र को कौन चलाएगा और पुनर्निर्माण के लिए जो अरबों डॉलर आने वाले हैं, जिससे इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा, वो कौन कौन देश किस किस तरीके से उपलब्ध कराएंगे। और ये सवाल ऐसे हैं दोस्तों जिनका जवाब मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरी तरीके से बिखर कर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।